श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को जो विश्वरूप दर्शन से भय हुआ तो बार बार प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं और प्रणाम के अनेक भाव व्यक्त करते हुए स्वयं कहते हैं, मैं बड़ा भयभीत होता हुआ घबरा रहा हूँ, अतः सौम्य दर्शन मुझे दीजिए। तब सांत्वना देते हुए पुनः भगवान कहते हैं, तुम्हारे अनुरोध व इच्छा से ही अपनी प्रसन्नता, प्रेम व तुम्हारे लिए कृपा पूर्वक यह रूप मैंने दिखाया। यह रूप यज्ञ, दान, तप, जप रूपी साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसका दर्शन भक्ति पूर्वक भगवत कृपा से ही संभव है। और आगे सांत्वना देते हुए कहते हैं 49वें श्लोक में, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं जपेद्भिरपि प्रीतमनः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख बहुत पुष्ट मन में वीर हो। अन्वय है, मम इदं घोरं रूपं दृष्ट्वा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः मा त्वं जपेद्भिः प्रीतमनः तत् एव मे इदं रूपं पुनः प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भय रहित हो और प्रीति वाले होकर मेरे इस रूप को पुनः देखो। तुम्हारा यह भय उचित नहीं है। अर्जुन से पहले कहा, अदृष्ट पूर्वम, अर्जुन ने कहा था, अदृष्ट पूर्वम हितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च मैं प्रबुद्धतं में, मैं भयभीत व प्रसन्न भी हो रहा हूँ, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और उसी रूप को किरीटिनम गदरम चक्रम च फिर से दर्शन करना मैं चाहता हूँ। इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन स्वयं भयभीत हैं, परेशान हैं, विचलित हो रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा, जिसमें भीष्म, द्रोण, कौरव, पांडव पक्ष के सूरवीर सभी प्रविष्ट होते जा रहे हैं। डांडों में लटके हुए, जीभ से चाटते हुए ऐसा कराल रूप देखकर अर्जुन बड़े भयभीत हैं। माते व्यथा च विमूढ़ भावो, तुम्हें मूर्खता या व्यथा नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, यदि एक अंग भगवान का प्रिय और दूसरा अप्रिय लगे तो यह प्रेम नहीं हुआ। प्रिय की सभी बात प्रिय, क्रिया, सर्वांग सब कुछ अच्छा ही लगना चाहिए लगता है। रंग बिरंगा जैसे होली में सभी रंग लगाते हैं व खेलते हैं, उसमें दुखी या डरने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा व प्रिय लगता है, अतः खेल खेल में लगाते जाते हैं, लगवाते भी हैं। लेकिन तुम्हारी इच्छा से ही मैंने यह रूप दिखाया, तो विमूढ़ता या भय क्यों धारण किए हो? किसी को अमृत का सागर या स्वर्ण का पहाड़ दिखे या कामधेनु मिल जाए तो भय से भागेगा तो नहीं, या उसका रक्षार्थ डरेगा तो नहीं। चिंतामणि मिले तो क्या बोझे के डर से भाग जाएगा, छोड़ेगा? सूर्य या चंद्रमा मिले तो क्या भागेगा? नहीं। यह कठिन या विकराल भले ही लगे, ये शरीराध्यास, घर, धन या प्रिय के वियोग की आशंका से डर लगता है या प्राणों के भय से ही डर लगता है। जब यह हो जाए कि यह समय घड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो क्या भय लगेगा? जैसे एक दंपत्ति भयंकर तूफान में जहाज में बैठे हैं, भयंकर तूफान चल रहा है, पत्नी डरकर बार बार आग्रह करती है, पति ध्यान लगाए बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं ऐसे में। तो पति ने गुस्से में पिस्टल निकाली तो पत्नी हंसी, डरी नहीं। वह जानती है कि मारेंगे तो नहीं, पिस्टल निकाली है लेकिन वो मारेंगे तो नहीं मुझे। ऐसे ही तूफान भी भगवान का रूप है, डरा रहा है। निश्चिंतता हो, प्रेम हो, सारा रूप भगवान का है। तब डरना क्या, क्यों, किससे? सौंदर्य व प्रकृति की विकृति सब भगवान की ही है। चाहे सौंदर्य हो, चाहे प्रकृति में विकृति हो, सब भगवान का ही रूप है। भय प्राणों से ही होता है। प्रहलाद ने समुद्र, पहाड़, हवा, सर्प, सिंह क्या नहीं देखा, तो उसको क्या भय लगा? मैं शरीर हूँ, यह मेरे प्राण ले सकती है, तभी भय होता है। लहरें हैं,
वस्तु व्यक्ति से भय न हो। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, जब प्राण जाने होंगे तब जाएंगे। तुम न शरीर हो न प्राण हो, अब भी ज्यों के त्यों हो, तब भी थे। मृत्यु जन्म शरीर का है। आए थे तब भी सन्यासी थे, नग्न दिगंबर थे। माँ बहन पिता किसी को नहीं जानते थे, भगवत चिंतन में आए थे। बाद में सब लगा लिया, ये मेरा तेरा, माँ बहन सब रिश्ते नाते, धन परिवार, मेरा धन वस्त्र मकान माया सब मेरा लगा लिया। फिर छूटने में दुख होता है। संन्यास लिया तो त्यागने में का अभिमान आ गया। पहले माना था वही मान्यता झूठी थी, अब भी अपना कुछ नहीं है। राग द्वेष मेरा तेरा किया तब तो अपने को फंसा नहीं माना। अब छोड़ने से क्या त्याग का अभिमान है। जब मेरा तेरा किया, राग द्वेष लगाया, तब तो अपने को फंसा माना नहीं कि मैं फंस रहा हूँ, इसमें गलत है मेरा। अब छोड़ रहे हैं तो अभिमान कर रहे हैं कि हमने छोड़ा। समझने पर वही थे और वही आगे भी है। सब छूट गया, शरीर मिथ्या था वो छूट गया। कोई धरोहर रख दे और मांगे तो देने में कष्ट क्यों होता है। मांगने पर लौटा दी तो निर्विकार रहो। सज्जन व्यक्ति को शोक मोह नहीं होगा। सबका सब जो भी है सब धरोहर है, जब चाहे तब कोई ले ले। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तब दोष देते हैं, हाय भगवान मुझसे आज छीन रहे हो। उसमें चिल्लाने की क्या बात है। हानि की आशंका ना हो तो भय नहीं। अच्छेद्यो मत दाह्यो यम क्लोद्यो युज्य। तो आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते। अग्नि वायु पवन किसी में ताकत नहीं है वह नष्ट करने की। ऐसे निश्चय से व्यथा या विमूढ़ता नहीं होगी। यह व्यथा अर्जुन को ही नहीं हम सबकी है। तोते की तरह सब पढ़ते रहते सीखते रहते हैं। बहेलिया आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन आया तो सब फंस गए। उड़ रहे हैं तब भी कह रहे हैं। गीता वेद मंत्र बोलते हैं, पढ़ते हैं, जो हो तुम ही हो। बार बार प्रार्थना स्तुति प्रणाम करते हैं, रक्षा करो रक्षा करो। इसकी क्या आवश्यकता है। यद्यपि प्रणाम हो, लघुता हो, अपना दिखाने में लगता हो, लेकिन भयवश प्रणाम ना हो। भय के मारे प्रणाम कर रहे हैं। डर कर बोलना खराब है। प्रेम से बोलो, जय माता की। ठीक है, लेकिन किनारे घोड़ा आ गया, इस पहाड़ पर चल रहे हैं और किनारे अगर घोड़ा आ गया तो डर से बोलने लगे, क्या हुआ। अतः व्यपेत भी भय रहित हो और प्रीत मना प्रसन्न हो जाओ। तुम हमसे कहते हो प्रसन्न हो, मैं तो सदा एक सा हूँ, प्रसन्न हूँ। अच्युत कहते हो, तुम ही स्वरूप से गिर रहे हो, तुम ही अपने स्वरूप से गिर रहे हो, डर रहे हो, भयभीत परेशान हो। युद्ध क्षेत्र में आकर डरे और अनेक तर्क रखे हानियों के। तुम्ही ने अनेक तर्क रखे, हानि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अतः तुम इन सब चीज़ों से प्रेम न करके प्रेम मन वाले मेरे प्रति हो जाओ। तत्एव विश्व रूप में चतुर्भुज रूप, भयंकर रूप, प्रिय सब कुछ दिखाया भगवान ने, कुछ छोड़ा नहीं। प्रपश्य और आगे भी कहेंगे, आगे देखो, इस पुनः रूप का पुनः दर्शन करो। भगवान अपना हर तरीके से अर्जुन को समझाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रखते। हर तरीके से अपना रूप भी दिखाया, समझाया भी। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, जागो, खड़े हो जाओ। भगवान हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो गीता हमको यही सिखा रही है कि हर मोड़ पर हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की।